दोस्तों, पेश है हत्यारी धरती। यह कवच चित्र है दोस्तों। महासागर जो अपने भीतर सैकड़ों रहस्य छिपाए हुए हैं, जिसमें से कुछ रहस्य इंसान की विश्व की प्रतिभा को उजागर भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी समय समय पर कुछ और स्पष्ट रहस्य प्रकट होते रहते हैं जो इंसान के लिए वरदान साबित होते हैं। कभी भयानक सिरदर्द, जिनके एक रहस्य है हत्यारी धरती। मागर महासागर से की महालहरों पर थिरकता एक भारतीय यात्री जहाज लायन, जिसमें बंदरगाह को छोड़े आज 20वां दिन था। इस दिन सुबह सुबह नए आश्चर्य के साथ हुई। कैप्टन कैप्टन उप कैप्टन सरवटे की आवाज़ सुनकर कैप्टन रवि जास्कर उसके निकट पहुंचा। क्या हुआ, क्या बात है सरवटे? कैप्टन, पिछले पहले मुझे यह बताइए, इस एरिया में कोई टापू इत्यादि है? सरवटे, क्या तुम पहली बार इस रूट पर जा रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए, इस एशिया में कोई टापू नहीं है, एरिया में कोई टापू नहीं है। लेकिन तुमने यह बेहुदा प्रश्न ही क्यों किया? कैप्टन, वह देखिए, उधर देखिए। कमाल है, ऐसा कैसे हो सकता है? 1.5 माह पहले तो यह कुछ नहीं था। वही तो मैं कह रहा हूँ कैप्टन, क्या गड़बड़ है? क्या बात है कैप्टन, आप कुछ सस्पेंस में? ओह हाँ, दरअसल एक अजीब बात नज़र आ रही है कैप्टन। बात अजीब है, मगर है तो जान ही लेना चाहिए। आप शायद ठीक कह रहे हैं, मगर मैंने अपने रहस्य को इस रहस्य को नहीं जाना तो आगे का सफ़र मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। सरवटे, जहाज टापू की ओर ले चलने का आदेश दो। यस कैप्टन। और जब यह जहाज के बहुत से यात्री बेचारे दिन डेक पर एकत्रित हो चुके थे, आश्चर्य समुद्र में ज्वार भाटा में टापू को लोप होने की बात सुनी थी, लेकिन कई डूबो या लोप हुआ टापू फिर से दिखाई पड़ा, ऐसा कभी नहीं सुना। लेकिन देख ही लेना, जहाज उधर ही जा रहा है। कैप्टन, जब टापू को स्पष्ट देखा जा सकता था। बड़ी अजीब धरती है, टापू पर ऊपरी ऊपरी गिट जिस्म की तरह बिडोल। सर, कहीं यह कोई समुद्री जीव तो नहीं? इतना विशाल जीव, पागल हुए हो क्या लड़की? तभी कैप्टन, अब और आगे नहीं जा सकता, जहाज टकराने का खतरा है। ठीक है, लंगर डाल दो। लेकिन कैसे हरे रंग का चंद्रमा की धरती के समान? कैप्टन, इस जगह की छानबीन होनी चाहिए। इंडिया नेवी को सूचना भेजनी चाहिए, या फिर समुद्र की खोज करने वाले वैज्ञानिकों को। लंगर डाल दिया गए। यह काम तो मुझे करना ही होगा, और इस टापू पर उतरकर एक बार इसका निरीक्षण भी करना होगा। लेकिन इससे पहले कैप्टन कदम निर्धारित कर पाता और तेज झटके के साथ जहाज पानी में धंसने लगा। कैप्टन कैप्टन सरवटे, क्या हुआ? मुझे यह झटके कैसे हैं? जहाज दलदल के समान पानी में धंस रहा है। ओह गड़बड़, यह क्या? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कैप्टन। जहाज समुद्र की गर्भ में समाता जा रहा है। कुछ करो कैप्टन, वरना सबकी जान जल्द समाधि बन जाएगी। कैप्टन, क्या करें? मौत से हम सबको निकलने के लिए बढ़ रही है। उफ, ऐसा लग रहा है जैसे जहाज के नीचे चमकीय की मदद से खींचा जा रहा है। गार्ड गार्ड, हेल्प मी अस। अब इतना समय नहीं है कि लाइफ बोट से नीचे उतारी जाए, लेकिन एक रास्ता है, समुद्र में कूद जाओ, उस टापू की ओर बढ़ो। लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। और इसी क्षण बाढ़ रेले की तरह पानी हाल हाल तक पहुंच गया। बचाओ बचाओ, पानी, कूद जाओ, जल्दी करो, एक दूसरे की हेल्प करो। और हर तरफ मौत का दहशत फैल चुकी थी। चीख पुकार चिल्लाहटी
जल में डूबते उभरते लोग सबकी एक ही मंजिल थी, टापू टापू और टापू की तरफ, तैरो टापू की तरफ। मैं आ रहा हूँ बेटे, घबराना नहीं। ए भगवान, मेरे पापा! गुड़ुक गुड़ुक गुड़ुक। हाय! पूरा जहाज समुद्र के गर्भ में समा गया। लगभग आधे किलोमीटर का मार्ग तय करने लगभग आधे किलोमीटर का मार्ग तय करने के पश्चात केवल 3-20 लोग टापू पर उतर पहुंच सके। कैप्टन, हमारे कई यात्री मौत निकल गई। उप उप मौत का ऐसा तांडव कभी नहीं देखा। लेकिन अभी मौत का तांडव आरंभ ही हुआ था। अब क्या होगा इस वीरान टापू पर? लोगों, हम कितने लोग जीवित रहेंगे? उप कैसी मनुष्य गढ़ी है। इस जहाज की यात्रा पर निकला था। अचानक तेज चीख सुनकर उछल पड़े। यह चीख कैसी? यह लेकिन यह चीखा कौन? हमने से कोई यात्री होगा। और चीख की दिशा में दौड़ पड़े। तभी उसे भयानक दृश्य देखकर सभी के ठिनक कर रह गई। उप, यह क्या? ये भगवान! उसी पल वे अजीब से कीड़े प्राणी उनकी ओर लपके। लेकिन भागो, यह हत्यारी धरती है, कोई नहीं बचेगा। आह! खटाक! लेकिन जावा जावा जवार कर फुर्ती के साथ बेल्ट खोल ली। इनसे निपटने का चेष्टा तो करनी होगी। आओ हत्यारों! और कैप्टन जावाकर ने उस गिरगिट प्राणी के निकट पहुंचते ही विद्युत गति से बेल्ट का फंदा बनाकर उसकी गर्दन का कस दिया। हत्यारे की धरती के हत्यारों, अब मैं कम से कम जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खचाक! खड़क! दूसरे ही पल जासूकर के पांव की एक भरपूर ठोकर प्राणी के जिस्म पर पड़ी और फिर गिरगिट प्राणी उस पर टूट पड़ते जाकर संपूर्ण शक्ति से कत्ल की। और उधर निश्चित समय पर लायन बंदरगाह पर नहीं पहुंचा तो अधिकारी में सनसनी फैल गई। याद होगी, आज चौथा दिन बीत गया लेकिन जहाज अभी तक कोई अता पता नहीं है। हैरानी है, तूफान के भी कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए। आखिर जहाज कहाँ गया? सर, हो सकता है किसी दुर्घटनावश जहाज। नहीं मिस्टर राघव, ऐसा नामुमकिन है। किसी दुर्घटना के वक्त कैप्टन के पास इतना वक्त होता है कि वह अपना मैसेज हम तक पहुंचा सके। सर, हमें इस मामले में नेवी की मदद लेनी चाहिए। यही एक रास्ता नजर आ रहा है। हमें नेवी की रिपोर्ट मिलने तक इंतजार करना होगा। और नेवी का एक खोजी जहाज विक्रांत लाइन की तलाश में निकल पड़ा और कैप्टन विनोद के नेतृत्व में जहाज मार्ग में बढ़ रहा था। प्रत्येक रास्ते में दूरबीन से निगरानी रखनी होगी। लेकिन कैप्टन, रात के समय निगरानी कैसे हो सकती है? इंफ्रारेड दूरबीनों के जरिए रात के समय आप दिन के समान दूर तक देख सकते हैं। और सिर्फ इंफ्रारेड दूरबीन से लैस घेरे से नजर आया। कैप्टन, उधर को दिखाई दे रहा है, शायद कोई टापू है। दूरबीन इधर तो। असंभव! रातों रात वहाँ टापू कैसे बन गया? यह सैंड एरिया है जहाँ मीलों दूर तक कोई टापू नहीं। जहाज को उधर ले चलो और बंदरगाह पर रिपोर्ट भेजो। यस सर। हेलो विक्रांत सर, ओवर रिपोर्ट ओवर। रेड एरिया में पश्चिम की तरफ एक टापू दिखाई दे रहा है जिस पर विक्रांत को लेकर उसी ओर जा रहे हैं। ओवर एंड ऑल। रेड एरिया में टापू, लेकिन वहाँ पहुँचने की हमें सूचना देना। ओवर। कैप्टन, ऐसा टापू तो आज तक कभी देखा ना सुना। कुछ तो है यह टापू। लग रहा है जैसे टापू ऐसे नहीं होते कैप्टन। अभी पता चल जाएगा। दिवाकर, कैप्टन को तैयार होने का आदेश दो, उस टापू पर जाना है। कैप्टन, टापू पर कुछ लोग भी हैं, मृत या जीवित या बेहोश। गो गार्ड, कुछ लोग लाश बदल चुके हैं। कैप्टन, यही वह लाइन के यात्री कर्मचारी तो नहीं? टापू पर पहुंचकर पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। कैप्टन, कमांडोज को आदेश दिया, तुम लोग बिल्कुल अलर्ट। या टापू या जो भी हो उस पर कोई लाशें पड़ी हो सकता है उस पर जीवित भी हो। यस सर कैप्टन। कैप्टन की इजाज़त पाकर कमांडो समुद्र में उतरने जा रहे थे। जहाज में हड़बड़ मच गया। कैप्टन, आह आह!
उपया क्या बोला हो गार्ड, खतरा कमांडो पोजीशन, आह खचाक, धाएं धाएं, और स्टैन ने गरज उठी, धाएं, आह धड़ाम, और दूसरा खतरा सिर पर देखते हुए कैप्टन ने रिवॉल्वर निकाल लिया, लेकिन तभी वह चल चौंक पड़ा। उफ, हत्यारे की पूरी फौज है। और कैप्टन ने ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज़ से गिरगिट प्राणियों को झोंक मारा। मुझे तुरंत रिपोर्ट भेजनी होगी। और कैप्टन ने कंट्रोल रूम में ओवर एंड रेड एरिया टापू के निकट अजीब से प्राणियों ने आक्रमण कर दिया है। शायद लायन भी इन्हीं ग्रेटों के प्राणियों का शिकार हो गया है। माय गॉड। और पीछे पलटते ही फायर झोंक मारा, दाएं दाएं, लेकिन दूसरी ओर गोली चलाने का समय नहीं मिला। आ आ गोलीबारी के कारण जहाज में आग लग चुकी थी। फिर एक भीषण धमाके में जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए और फिर अशांत हो गया। शांति छा गई। भंग किया मिस्टर कुलकर्णी ने। विक्रांत ने कैप्टन विनोद यह मैसेज अंतिम भेजा था। इसके बाद जहाज से हमारा संपर्क टूट गया। विक्रांत, यह संपर्क यहाँ इस एरिया से टूटा है, रेड एरिया। लाइन भी इसी एरिया में पहुंचकर गायब हुआ है। कैप्टन विनोद गिरगिट प्राणियों का जिक्र किया था। हमें पता लगाना होगा कि प्राणी कौन है और वह टापू दरअसल क्या है। विग कमांडर कैप्टन दिनेश। यस सर। 5 कमांडोज के साथ हेलीकॉप्टर लेकर उस टापू पर उतरो। सबसे पहले पहुंचेंगे। तब तक 6 मोटरबोट टापू के कुछ दूर रहकर घेरे रहेंगी। तुम्हें टापू पर कुछ संदिग्ध बात दिखे तो तुरंत संकेत के बाद 6 मोटरबोट में एक साथ टापू पर आक्रमण करने उसे तहस नहस कर डालेंगी। फिर भले ही टापू का रहस्य ही बना रहे। एनी क्वेश्चन? ठीक आधे घंटे बाद 6 मोटरबोट एक हेलीकॉप्टर युद्ध पोत छोड़ चुके थे। कैप्टन विंग दिनेश को लगातार बोट्स से संपर्क जोड़े हुए था। रेड एरिया से पश्चिम की ओर टापू दिखाई पड़ रहा है। आप लोग अपनी बोट्स को राउंड देकर टापू को घेरा डाल दे। मेरा संकेत देने पर वहीं रुकिए और किसी खतरे का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। ओवर एंड ऑल। कैप्टन विंग दिनेश हेलीकॉप्टर टापू के ऊपर चक्कर लगाने लगा। कुछ दिखाई दे पड़ रहा है कमांडो? इतना ही बहुत है। ऐसा टापू मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। बेडौल कटीला, जगह जगह पर गड्ढे। अचानक कुछ देखा वह कैप्टन उछल पड़ा। उफ, यह क्या? ये तो हरे रंग के गिरगिट नुमा कोई कीड़े हैं। ये वही प्राणी होंगे जिसने रोशनी बम छोड़कर बोट्स पर आक्रमण करने का संकेत दो, क्विक। और ठीक उसी पल चेहरे पर मौत का कालिमा फैल गई। ओ गॉड, हेलीकॉप्टर के इंजन बंद हो गया। ओह, दूसरा इंजन वह भी काम नहीं कर रहा। ओह, अब एक ही रास्ता, हेलीकॉप्टर को टापू पर के एंगल में सेट कर दो, हम नीचे कूद जाएं। ओह, हम तैयार हैं। और आकाश में फटते गोले देखते ही विंग कमांडर ने सिग्नल दिया है, बोट आगे बढ़ाओ। और उधर हेलीकॉप्टर तेजी के साथ टापू की ओर जाने लगा। अगर हम बोट्स तक नहीं पहुंच सके तो हम मौत निश्चित है। और उधर एक साथ बोट्स ने टापू की ओर लपकी। बड़ाम बड़ाम बड़ाम। इसी क्षण हेलीकॉप्टर भी टापू पर जाकर गिरा और भीषण विस्फोट के साथ चिथड़े उड़ गई। इस विस्फोट धमाके से टापू बुरी तरह हिल गया, जबकि विंग कमांडर दिनेश सहित 5 कमांडोज पानी में गिरने के बाद काफी नीचे डूबते चले गए, लेकिन सिर संभल कर वापस सतह पर आने लगे। न जाने बोट्स की क्या पोजीशन होगी। अचानक दिनेश चौंका। अरे यह क्या? उप, हरे हरे गिरगिट प्राणी। तभी कमांडो के सिर पर मंडराते खतरे देख चुके थे। इन्हें वाटर गनों की मदद से रोकना होगा। दाएं दाएं धड़ाक। दूसरे ही पल
गिरगिट प्राणियों की संख्या उनसे कहीं अधिक थी। हमले के बाद उन्हें दूसरा हमला करने का मौका नहीं मिला। ओह, बोट को उधर ले चलो जल्दी। लेकिन नौसैनिक बोट्स की ताबड़तोड़ हमला हुआ। फायर, एक भी गिरगिट प्राणी जीवित न बचे। अचानक वे हरे गिरगिट प्राणियों के बोट्स पर हमला कर दिया। अरे, ये गिरगिट कीड़े की फौज! ओह, फायर, भून डालो, हरे रेड रेड। अगले ही पल न जाने क्या हुआ, समुद्र में गिरगिट प्राणी एक के बाद एक समुद्र में कूदते चले गए और टापू पर भीषण गोलाबारी करती बोट्स। कमांडो उस समय चौंक उठे। यह शोर कैसा? यह शोर, उफ, कानों के पर्दे को हिला देने वाला शोर। और उसके बाद कोई कुछ समझ पाता इससे पहले टापू अपने स्थान से घूमता है। उफ, यह क्या? यह टापू चक्की की तरह घूम डालने लगा। हमारी बोट पूरी तरह डगमगा रही है। भयानक तबाही के लक्षण। कंट्रोल रूम, हेलो हेलो, संपर्क टूट गया। और उधर तबाही का तांडव से कोई न बच सका। अचानक घूमता टापू तेजी की आवाज के साथ आसमान की तरफ उठ गया। उफ, यह तो कोई यान था। और तभी वह यान निश्चित द्वार खुला और उससे किसी मानव शरीर को रास्ते से बाहर फेंक दिया। फिर देखते ही देखते यान उनकी आंखों से ओझल हो गया। यह दृश्य देखकर वे कमांडर दिनेश चिल्लाए, उन्हें किसी शरीर को नीचे फेंका है, डूबने नहीं देना चाहिए, जल्दी करो। तेजी से तल की ओर बेहोश जिस्म खुद दिनेश के हाथ में लगा। जिंदा है, न जाने कौन है, लेकिन समय हमारे लिए इसकी जान बेहद जरूरी है। दिनेश सतह पर ले आया। मैंने इसे डूबने से बचा लिया, लेकिन अधिक देर तक इसे सहारे से जीवित नहीं रख सकते। और तभी उसकी आंखें फ्यूज के बल्ब तुरंत ही रोशन हो उठे। जहाज, उन्हें सिग्नल दो। सर, वहाँ कोई लोग खतरे में हैं। उनने हमें देख लिया। जहाज हमारी ओर आ रहा है। इस बेहोश व्यक्ति को तुरंत उपचार मिलना बेहद आवश्यक है। और ठीक 4.5 घंटे बाद खतरा टल गया। मैं कहाँ हूँ? आप नेवी संरक्षण कैप्टन जावरकर। लेकिन उसी लेकिन का जवाब तो हमें आपसे जानना है मिस्टर जावरकर। आप उस यान में कैसे पहुंच गए? कौन थे वे लोग और कहां से आए थे? जावरकर ने बताया, उस दिन गिरगिट प्राणियों से बचने के लिए मैं समुद्र में कूद गया था। कूदने के बाद मैं तली में डूबता चला गया, लेकिन तभी चौंका। अरे, यह यान! यह क्या? हरे गिरगिट प्राणी यान से निकल रहे हैं और हम उस टापू समझ रहे थे, लेकिन मैं चुंबक के समान यान की ओर खिंचा जाने लगा। ओह, यह क्या? मैं अपना कोई भी अंग हिला नहीं पा रहा। होश में आया तो खुद को एक नई अनोखी दुनिया में पाया। आह, यह मैं कहाँ आ गया? दूसरे पल मेरे मस्तिष्क में मानो भूकंप से उठने लगे। मुझे लगा कि जैसे कोई मुझसे मानसिक तरंगों के जरिए संपर्क स्थापित करना पड़ रहा है। पृथ्वीवासी, अब तुम पूरी तरह होश में है, हमारे प्रश्नों का जवाब दो। लेकिन तुम कौन और तुमने हमारा इतना नुकसान क्यों किया? हम कौन हैं, यहाँ क्या करने आए हैं, तुम्हें कभी नहीं जान पाओगे। लेकिन क्यों आए हैं, यह तुम्हें बता सकते हैं। सुनो, हम अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए पृथ्वीवासियों का रक्त लेने आए थे। हमारे जीव वैज्ञानिक ऐसा अनुमान है कि पृथ्वीवासियों का रक्त ग्रहण करने के पश्चात हम उसकी तरह शक्ति और ऊंचा कद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जहाज को डूबने वाला है तुम हमारे जहाज को डुबोने वाले तुम थे। हाँ, हमने तुम्हारे जहाज को चुंबकीय प्रभाव से डुबो दिया, क्योंकि जहाज के यात्रियों का रक्त लेने के पश्चात हम अपनी उपस्थिति का कोई चिन्ह नहीं छोड़ना चाहते थे। तुम्हारा जहाज डूबा हुआ जहाज तल पर पड़ा वहीं सड़ रहा होगा। मुझे तुम लोगों को जिंदा क्यों पकड़ा? हम तुमसे रक्त
के विषय में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं। यह सुनने ते ही मैं क्रोध से गरज उठा, तुम जो भी हो, तुम्हारा रहस्य रहस्य नहीं रहेगा। भारतीय सेना के जवान तुम्हारे ज्ञान का पता लगा लेंगे। हाँ हाँ, अगर ऐसा हो गया तो हम यह जगह छोड़ देंगे, और तब हमें जितना रक्त इकट्ठा करना है। हमारे वैज्ञानिक उन लोगों से प्रभाव देख रहे हैं। अगर हमारा अनुमान से ठीक निकला तो पृथ्वी पर तबाही मचा देंगे, अन्यथा जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे। तुम कुछ दिन उनके अपना मेहमान बनाकर रखा, मुझसे रक्त के विषय में पूछताछ करते रहे। उफ, अगर इन्हें वैज्ञानिकों का अनुमान सही निकला तो ये धरती को तबाही मचा देंगे। तभी मुझे पता चला कि यान यान पर आक्रमण कर दिया गया। हाँ हाँ, उस जहाज को यात्रियों का रक्त चूस कर इकट्ठा करो और यहाँ ले आओ। जो आज्ञा महाहिम, हे भगवान। और जहाज के डूब जाते ही सवर मुझे मुझे खबर मिल गई। फिर एक के बाद एक आक्रमण का पता चला, लेकिन ठीक है एन वक्त पर वैज्ञानिक ने टीम ने महाहिम को कुछ का ऐसा कहा जिसे सुनते ही तुम्हारी धरती के लोगों की किस्मत अच्छी है। पृथ्वीवासी, हमारे वैज्ञानिक का अनुमान गलत साबित हुआ। हम यहाँ से नहीं रुकेंगे। हम अपने सभी लोगों के आक्रमण छोड़ने को वापस बुला रहे हैं। अपनी कलाई में लगा बटन दबा दिया और मुझे अचानक बेहोशी छाती चली गई। होश आया तो आप लोगों के सामने सामने खड़े थे। ओ गॉड, अगर कहीं उनके वैज्ञानिक का अनुमान सत्य साबित हो जाता तो निसंदेह ही गिरगिट प्राणी धरती पर पहलम मचा देते। लेकिन भगवान का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। काश अभी उनके गिरगिट प्राणी के जीवित पकड़ सकते। उप मुझे तो यह मुझे यह अब भी अस्तित्व पर शक हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी कल्पना लोक की सैर करके आया हूँ। समाप्त दोस्तों।